भरत जी बोले, क्योंकि भरत जी का एक मुख्य भाव जरा है कि चूंकि यह एक भाव है यह अयोध्या कांड का 296 दोहा है। यहाँ भरत का, राम जी का, वशिष्ठ का, जब का सबका संवाद है। और यमा मुख्य रूप से जय सब जने कहिन, वशिष्ठ जी कहिन, जनक जी कहिन राम जी से कि भैया कुछ करा। तो राम जी कहिन कि भैया आप जैसे महापुरुषन के रहते मुही कहा करे, मैं तो सौगंध खा के कहा तुम कि जऊं तुम कहिया तऊ मैं करी, जऊं तुम सब जने कहिया तऊ मैं करियो। और जहां राम जी इतना सौगंध खा के कहिन तो जनको जी बड़े संकोचों पर गए और वशिष्ठो जी संकोचों पर गए कि हमें लागे थी यथा के बात न कहा चाहिए। और सब जने भरत के कहती के हारे लाग कि भरत जी अब तुम बतावा, हमें बस के बात नहीं है। असभा सकुची बस भरत निहारी। भरत जी देखें कि पूरी सभा बिल्कुल सन्न है। और रघुराम बंधु धरि धीरज भारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। बड़ा धैर्य धारण करके भरत जी जो है ये हमारा राम बंधु है। राम बंधु एक भाव मुख्य तुलसीदास जी के लिखने का मतलब यह है कि और कोनो शब्द लिख सकते, लेकिन राम बंधु ऐसे लिखिन कि राम धैर्य के और सत्य के और प्रेम के और सत्य निष्ठा के मूर्ति हैं। ठीक वहीं तहां से भरतो जी जो है जस राम जी हैं तस भरत जी हैं। कई जगह तुलसीदास जी बात स्पष्ट की, राम ही भरत ही राम ही अकी अनुहारी, भरत ही राम ही की अनुहारी। भरत जी बिल्कुल राम जैसे हैं, उनका स्वभाव से लेके, चाल से लेके, उनके बोलने का तरीका सब कुछ। भरत ही राम ही अकी अनुहारी, असहसा लखी न सकही नर नारी। को एक नजर में चीने नहीं पाओ कहूं भरत आए कहूं राम आए। तो वही तरह से राम बंधु धरि धीरज भारी, भरत जी बड़ा धैर्य धारण करके खड़े हुए। अको समय देखी सने है संभारा, अब बढ़त विंद जिमी घट जनिवारा। भरत जी अपन प्रेम तो बहुत रहा है भरत जी का, बहुत कुछ कहा चाहते, लेकिन वो एक तो शब्द न रहे, दूसरा वो सब बड़े बड़े लोग रहे। राम जी स्वामी न आए, अब गुरु जी रहे, जनक जी रहे, विश्वामित्र जी रहे। तो सब कुसुमय देख के भरत जी अपने प्रेम का समेटिन संभारा। बढ़त बिंद जिमी घटज निवारा, बढ़त बिंद जिमी घटज निवारा माने जैसे विंध्याचल बहुत बढ़त था, बहुत बढ़त था, बहुत गुस्सागा था विंध्याचल। बड़ी पुरानी कहावत है, हमारे कई शास्त्र में का वर्णन है कि एक बार नारद जी आए विंध्याचल के पास। तो विंध्याचल प्रणाम की सब कहे कि महाराज आओ बतावा। कहने यार तो सब ठीक है, तो हमारे गुण सब बहुत है, मेरु पर्वत का नहीं बोलते। मेरु पर्वत जो है बहुत बड़ा पर्वत है, देवता का पर्वत है। कहने महाराज वहां कहा तारीफ है। अरे कहने वहां तारीफ यह है कि सूर्य वह के परिक्रमा देके आओ मेरु पर्वत। तो परिक्रमा नहीं देती सूर्य। कहने अच्छा, तो अब विंध्याचल भी इतना बड़ा हो गया कि सूर्य के प्रकाश का रोक ले। अब जब प्रकाश ना हो लाग तय वो सूर्य कहन की आते है हट जा रास्ता से, तो वह कहन की भैया मैं ना हटियो, तो वो पहले परिक्रमा करते, मेर की परिक्रमा करे था, हमारा परिक्रमा कहीं नहीं करते। तय फिर कहेंगे भाई अब विधाता का नियम है, पूरी सब देवता है, सब जने मिल मिला के विंध्याचल से प्रार्थना की कि भैया ते मान जा, अब प्रकृति का नियम खंडित न कर। कहे चाहे जो कुछ हो जाए मैं मनी हो ना एक बात को होकर। अंत में फिर सब जने कहें कि ये क्या गुरु जी है अगस्त जी, अगस्त जी के लगे चला जाए, उन अगस्त जी जो है अगर कह दे तो मान जाएगी। तो अब महाराज अगस्त जी के लगेंगे, तो अगस्त जी जहां आए, अगस्त जी रहे शायद तो शंकर जी की सेवा में है काशी में। तो अगस्त जी जैसे ही आए, तो अगस्त जी के पास से फिर जैसे अगस्त जी आए तो विंध्याचल उन्हें प्रणाम की। विंध्याचल जहां प्रणाम की लेट गा, वो झुक गा, और जहां झुक गा तो अगस्त जी कहेंगे मुझे वो पार जहाँ कहे, तो जहां वो पार वो के ऊपर से निकल गया, कहें जय लगे मैं ना हूं। यही था पार है। तो तय से वो विंध्याचल महाराज जो है
पार है। जय फिर राम जी आए, तय फिर विंध्याचल प्रसन्न बा कि गुरु जी मोहि कहिए थे पार रहे, तो वह शायद तो मोहि बहुत तकलीफ देती, लेकिन आज मोहि आनंद मिला। विंद विदित अमन सुख न समाई, अबीनु श्रम जेहि लही विपुल बड़ाई। बहुत बड़ाई हुई विंध्याचल का मिल। भरत जी के उपमा थोड़ा सा ऐसा दीन कि जस विंध्याचल अपने आप का घटा लीन तेज, वहीं ता से भरत जी अपने स्नेह का, अपने प्रेम का थोड़ी रोकिन। अशोक कलकन के लोचन मति छोनी, और हरि विमल गुण गण जग जोनी। कई कथाएं हम तुलसीदास जी बताए ना, चाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रसाय रामायण, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। तो यह जो मैं कथा बताऊं यह महाभारत के है, यह कथा है उसके भागवत के। सो कह कनक लोचन मति छोनी, सो का है कनक लोचन अर्थात हिरणाक्ष, हिरणाक्ष का ही कनक लोचन है। हिरण्य माने हुआ था सोना, और अक्ष माने होती हैं आंखें। ये दोनों भाई इनके अलग अलग नाम, वह का नाम रहा हिरण्य कश्यप, तो वह के जो हिरण्य माने सोना, कश्यप माने बाल, वह के बाल सोने जैसे रहे हिरण्य कश्यप, और हिरणाक्ष की जब आंखी रहे उस सोने जैसी रहे, ये उसका नाम होगा हिरणाक्ष। तो हिरणाक्ष जब है वह धरती का चुरा ले गया था, धरती का चुरा ले गया था, धरती न रही थी। फिर भगवान बारह का रूप धारण करके वही हिरणाक्ष का वही मारा थे समुद्र के भीतर है, और धरती का उठा के लाए थे। भागवत में बहुत विस्तार से कथा है। था तुलसीदास जी ये क्या उपमा दे दी कि सो कह कनक लोचन मति छोनी, शोक रूपी हिरणाक्ष बुद्धि रूपी धरती का हर लेगा, सबकी बुद्धि का हर लेगा। शोक रूपी हिरणाक्ष, जैसे शोक को के ज्यादा हो जाए मौनो तो के बुद्धि हर जाए। शोक कनक अलोचन मति छोनी, और हरि विमल गुण गण जग जोनी। तो यह जग जोनी मतलब पृथ्वी का एक नाम जग जोनी, ऐसे कि संसार का उत्पन्न करने वाली यह धरती ना है। तो जैसे वह हिरणाक्ष जब वह धरती का हर लगा था, वहीं ता से शोक रूपी हिरणाक्ष सबकी बुद्धि का हर लगा था। और भारत विवेक वराह विशाला, अनायास उघरी ते ही काला। भरत का विवेक रूपी बारह, जैसे भगवान बारह रूप बना के गए थे धरती का ले गए थे, वहीं था भरत का ज्ञान, भरत का विवेक, भरत के बुद्धि रूपी बारह एकदम से उभरी माने एकदम से उत्पन्न भय, अनायास उभरी थे। अनायास माने स्वाभाविक रूप से, अनायास वही का कहती जो चीज स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाए। अनायास उघरी ते ही काला। एक सूत्र है, मरहिन सूत्र है, अनायास मरणम बिना दैन्य जीवनम। अनायास अगर मृत्यु हो जाए, बिना दीनता पूर्ण जीवन बिताए, वो मृत्यु सबसे अच्छी होगी भाई। अनायास मरणम बिना दैन्य जीवनम। दैन्य जीवन माने जय लगे आदमी जियत है, तय लगे कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ को से पानी मांगते, को से दाना मांगते। लेकिन अनायास मरणम बिना दैन्य जीवनम, तो अनायास उघरी ते ही काला। अकरी प्रणाम सब कहाँ कर जोरी, राम राव गुरु साधु होए। भरत जी उठे, सबका एक तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम किए, गुरु जी का, अब जो महात्मा बैठ रहा है राम जी का, सबका पूरी सभा बैठ रहा है। तो पूरी सभा के बीच में भरत जी खड़े हुए हाथ जोड़ के, अच्छा मयाज अवती अनुचित मोरा, बदन मृदु वचन कठोरा। सबसे पहले भरत जी आए शब्द कहे कि मुझसे कुछ अनुचित हो जाए, यद्यप मुआ बोलब अनुचित है। एक तरह से उनके कहाँ का भाव या कि मैं बहुत छोट हूँ तुम्हारे सबसे, और यह समाज में मोहि बोलब कोनो उचित नहीं है, लेकिन अब ये को नहीं बोलता है, ताकि मोहि का मजबूरी में बोले का पड़ता है।
और हो सके थे मुझसे कुछ कठोरो शब्द निकल जाए तो मुझका तुम माफ कीन्या क्षमा कीन्या। अकाहूँ बदन मृदु बचन कठोरा, अहिय सुमरी शारदा सुहाई, अमानस ते मुख पंकज आई। ही सुमरी शारदा सुहाई, सरस्वती जी का स्मरण किन, चूंकि बुद्धि का अधिष्ठात्री देवी बनी, बुद्धि का जो है पूरा प्रदाता जो है वो सरस्वती जी है। जहाँ बुद्धि काम न करत हो तो वहाँ सरस्वती का ही स्मरण करना चाहिए। यद्यपि तीनों देवी हैं, तीनों देवता हैं, ये तीनों समान है लेकिन सबके कार्य अलग अलग हैं। जैसे लक्ष्मी जी हैं तो उनका पूजन लोग करते लक्ष्मी के थे, सरस्वती जी का पूजन बुद्धि के थे, और पार्वती जी का पूजन शक्ति के थे। शक्ति के रूप में पार्वती जी हैं, बुद्धि के रूप में सरस्वती जी हैं, और लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी है। तो देवी के जो वंदना है वह सब रूप में, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, दुर्गा सप्तशती में विद्या रूपेण संस्थिता, मतलब जितने चीजें हैं सब माँ देवी का कोनो कोनो भाव है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, मात्र रूपेण संस्थिता। तो विभिन्न रूपन मां वो देवी के स्थिति है। तो भरत जी ही है सुमरी शारदा सुहाई, सरस्वती जी का स्मरण किया। तुलसीदास जी एक जगह लिखें कि लक्ष्मी जी का अगर तुम फोन मिलावा उनका स्मरण करा तुम बहुत बिजी, वह लाइन बहुत बिजी है। सबको लक्ष्मी जी का मिलावत रहते एक कहती, सरस्वती जी का लाइन खाली है। तो अगर तुम उन्हें बोलैया तुम तुरंत आ जाती, लक्ष्मी जी तुरंत नहीं होती, उनके पास तो बहुत लंबी लाइन लाग रहा थी। तो जय का तो तुम्हारा फोन लाग जाए तुम्हारे भाग्य से तय के बाद, सरस्वती जी खाली रहती तो उनका तुम बोलैया तो तुरंत आ जाती। तुलसीदास जी चौपाई में लिखाएंगे बात बालकांड के शुरू में, सुमिरत शारदयावती धाई, भगति हेतु विधि भवान बिहाई, असुमिरत शारदयावत धाई। सरस्वती जी कहे की तिरवती, लक्ष्मी दे नहीं होती, शक्ति दे नहीं होती, भक्ति दे होती है। यदि आपका राम के गुण गावक है, राम के चर्चा करें है, कुछ भगवान की गुणानुवाद गावक है, तो फिर सरस्वती जी अवती। आज भी चाहे जो कवि हो वो पहले सरस्वती जी का स्मरण करी। जो अगर वो कुछ कविता लिखे है या कोनो गीत लिखे है तो सबसे पहले या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, विद्या रूप में महाराज विराजती रहती है। तो सरस्वती जी बहुत सुमिहि सुमरी अशारदा सुहाई, अमानस ते मुख पंकज आई। सरस्वती जी मन से उतर कर अब मुख रूपी कमल से प्रकट हो गई। अभिमल विवेक भारत है नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। सरस्वती जी का एक नाम भारती भी है। सरस्वती जी का अंग है भरत भारती। एक है लाइन में तुलसीदास जी लिख दी, भरत जी के जो बुद्धि है वह अपने नीति निपुण है, नीति से परिपूर्ण है और बड़ी निर्मल है। विमल विवेक अधर्म नयसाली, भरत जी के जो बुद्धि है वो निर्मल है, विवेक से पूर्ण है, धर्म नीति से सनी हुई उनके वाणी है। अब भारत भारती मंजू मराली, निरखी विवेक विलोचननी, शिथिली स्नेह समाजू। भरत जी अपनी विवेक रूपी नेत्र से देखें कि पूरा समाज शिथिल है, अर्थात पूरा समाज आज कुछ बोल नहीं पा रहा, क्योंकि राम जी सौगंध खा के कह चुके हैं कि जऊं आप सब जने कहिया तऊ मैं करियो, जऊं आप सब जने कहिया तऊ मैं करियो। राम जी सौगंध खा के कह चुके हैं। अब भरत जी का ऐसा लाग कि मोहे स्वामी का सौगंध खा का परा, यह का मतलब है कि स्वामी का बहुत कष्ट, स्वामी का मोहे बहुत कष्ट है। तो निरखे विवेक विलोचननी, विवेक रूपी नेत्र से भरत जी दिखें कि शिथिल स्नेह
समाजू। करी प्रणाम बोले भरत सुमिर सिय रघुराजु। लखन सिया राम चंद्र शंकराय राम। तो भरत जी राम जी का प्रणाम कह के, पूरी सभा का प्रणाम कह के, और फिर बोले। थोड़ा सा कठिन है, या कहीं व्याख्या बड़ी कठिन है। भरत जी के एक एक शब्द जो है वो बड़े मतलब बड़े गूढ़ हैं। एक तो सबसे पहली बात, निरख विवेक विलोचननी। एक सामान्य नेत्र होती जो हम व्याकत हैं एक दूसरे का, ये दो नेत्र बाहर होती। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि दो नेत्र हमें भीतर भीतर अंतः चक्षु, एक अंतः चक्षु होती और एक बाहरी चक्षु होती। तो बाहरी चक्षु से हम दुनिया व्याकत हैं, और अंतः चक्षु से हम अंतःकरण और परमात्मा का देख सकते हैं अगर चाहन तो। तुलसीदास जी एक दोहा लिखिन दोहावली में कि बिनु आँखिन की पानही। ये पनही होती ना जूता, ये में आँखी नहीं होती। तो बिन आँखिन की पानही अब पहचानत लखी पाए। तुम अंधेरे में चले जा, अंधेरे में तुम जूता पहना, अगर तुम उल्टा पहन ले या पाए तो वो पनही बता दे कि मैं यह पाए के न हूं। आपका वो पनही बताने लगी कि मैं यह पाए के नहीं हूं। तो अर्थात आपका जो पनही जेके आंखी ने आए, बिना आंखी के ही वो बता देती कि मैं यह पाए के न हूं। अचारी आंखी के नारी नर सूझत मीच न माए। दोहा बड़ी डाली। हर स्त्री पुरुष का भगवान चार आंखी दीने, दूठा बाहर की और दूठा भीतर। लेकिन चारों आंखिन से उन्हें यह नहीं दिखाता है कि हम माओ तो माया ये हमारे साथे लागी हैं और हम इन्हीं में लपटे पड़े हैं और भगवान कहती का नहीं जा पा रहे हैं। यह बड़ा विचित्र हाल है। बिना आँखिन की पा नहीं और पहचानत लखी पाए। चार नयन के नारी नर सूझहि मीचु न माए। तो माया और मृत्यु का ये नहीं समझ पा रहे। भरत जी बड़े सबका प्रणाम कह के, अब भरत जी एकदम से बीच सभा में खड़े हुए और बड़े प्रेम से बोले भाव से कि प्रभु पितु मात सुहद गुरु स्वामी। आप एठमो सब जने हो और तुम सब कुछ मोर हो। मोर प्रभु हो, स्वामी हो, सुहद माने मुआ सबसे अच्छा हित करे वाले हो, गुरु भी हो, अपूज्य परम हित अंतर जामी। और पूज्य परम हित अंतर्यामी। यद्यपि आप सब अंतर्यामी हो, लेकिन राम जी का वशिष्ठ जी का विशेष कहें कि दो जने तो सबके भीतर के बात जानते हैं। जानत तुम सब जने हो, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, तो जितने ऋषि हैं भरत जी कह रहे हैं कि आप सब जने भीतर के बात जानते हो और मुझे ज्यादा कहाँ के जरूरत नहीं आए। अपूज्य परम हित अंतर जामी असरल सुसाहिब शील निधानु अप्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। जो मुँह भैया है सरल सुसाहिब शील निधानु, वो बड़े सरल हैं और बहुत अच्छे सुसाहिब है। अर्थात भगवान साहिब का, राम जी साहिब का साहिब कौन है, अर्थात को इतना दीन दयाल नहीं है। कई जगह तुलसीदास जी लेकिन ऐसो को उदार जग माही। यथा का कोनो उदार नहीं। बिन सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। अवै सो को उदार जग माही। यथा का कौन है। भाई भरत जी कहें कि मो साहिब जो है सरल है। सुसाहिब, सुसाहिब मतलब एक तो साहिब माने यद्यपि बड़ा हुआ है, लेकिन सुसाहिब माने अपने सेवक का बहुत अधिक ध्यान देने वाले, अपने सेवक के प्रति बहुत अधिक ध्यान देने वाले। शील निधान, शील के भंडार है। भगवान का एक नाम है शील, शीलनाथ भी भगवान का कहा कि क्योंकि भगवान के अर्थात शील को के पास में है, बहुत भगवान शीलवान है। भगवान का एक नाम संकोची नाथ भी, भगवान संकोची बहुत है। शील सिंधु असुनि गुर आगमनु। कई ढंग से तुलसीदास विवेचन की भगवान का नाम शील सिंधु भी है, संकोची नाथ भी है। बड़ा संकोच राम जी का बात है
कि आप भक्त का कुछ दई न पाए, दई वही सब दिए थी, लेकिन तब उन्हें लागत रहा था कि मैं ये कुछ अब दई न पाए, मतलब उन्हें लागत है मैं कितना यही दई दूं, और जितना दई दूं उतना कम है। सरल सुसाई असील निधानु अप्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। प्रणत पाल माने जो को मोई भैया की शरण में आवा वही के रक्षा करती, सर्वज्ञ सुजानु माने उस सब कुछ जानती, कोनो चीज ऐसी नहीं है जो भैया से छुपी हुई। असमरथ शरणागत हितकारी अगुण गाहक अवगुण अगयारी। शरणागत के बड़ी रक्षा करने वाले हैं, समर्थ हैं, गुण गाहक, भक्त के गुण के ग्राहक हैं, अर्थात भक्त के भगवान गुण देखा करती और अवगुण कहती का हेरता ही नहीं, या अवगुण भावो भी तो वही का नष्ट कर दी। जैसे सूरदास जी की बड़ी सुंदर प्रार्थना है, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। सूरदास जी की प्रार्थना है कि आप मोए अवगुण कहती का हेरबे न करा, पारस गुण अवगुण नहीं जानत, पारस गुण अवगुण नहीं जानत कंचन करत खरू। पारस जब मैंने सोचा कि ये कौन का लोहा है, वो तो लोहा वगे लगे हवा के मानो सोन बना दे, तो वहीं ता से प्रभु भी हैं, अगुण गाह गया वगुण या गयारी। अस्वामी गोसाई सरी से गोसाई अमोही शमान मय शाई दुआई। स्वामी साही का अर्थात मोह भैया साही का नियता का स्वामी संसार में कतो ने है। मैं भैया के सौगंध खा के एक तरह से कहा तो भरत जी कह रहे स्वामी गोसाई असरी से गोसाई अमोही शमान मय साई दुआई। अब मोह साही का एक तरह से बात न माने वाला, एक तरह से भरत जी कह रहे हैं, या स्वामी के प्रति सही श्रद्धा न रखे वाला मही हो, मतलब स्वामी साही का को स्वामी ने है राम जी जैसा, अब मोह जैसा कोनो कुसेवक ने है। एक उनके कहा का मतलब यह भरत जी का, जैसे तुलसीदास जी शुरू में प्रार्थना की राम सुस्वामी अकुसेवक मूसो। तुलसीदास जी की प्रार्थना है बालकांड के शुरू में कि राम जैसा स्वामी कौन है, अब मोह जैसा कुसेवक कौन है, दुष्ट सेवक कौन है। राम सुस्वामी अकुसेवक मूसो निज दिशि देखी अदया निधि पूसो। लेकिन फिर भी मुझका राम जी दिखिन और अपनी तरफ से दिखिन, अब फिर भी मोह ऊपर मोह दुष्ट जैसे सेवक पर भी भगवान की कृपा बराबर आ रही है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वह भरत जी कहें कि मोही समान मय साई दुहाई। महु स्वामी के सौगंध का के कहा तो कि मोह साही का मही हो बस, प्रभु पितु बचन अमोह बस पेली यहाँ समाज सकेली। मतलब भरत जी के कहा के मतलब मोह स्वामी के मही जैसे कि न तो मैं प्रभु का वचन माने, क्योंकि रामू जी यह कह गए थे कि भरत अपन राज्य करे का तो जाए ना, पिता जी यह कह गए थे कि भरत राज्य करे, गुरु भी यह कही, मतलब पूरी प्रजा मुका यह कही, राम जी से लेके गुरु जी से लेके पिता तक सबको मुका यह कहा, या मोह के केंद्र आदेश यह भा कि ते राज्य कर 14 साल और 14 साल राम जी बन मरे, राम जी के लगे न जाए। लेकिन मैं कोहू का कहा न माने, भरत जी अपने आप का दोषी बता रहे हैं। प्रभु पितु वचन अमोह बस पीली यहाँ समाज सकेली। एक तो मुझे पहले अकेले भी ना आवा चाहिए, अब मैं अकेले का मैं तो पूरा समाज लेके यहाँ आ गए। मतलब राम जी के वनवासों में मैं बाधा पैदा की नहीं, क्योंकि वनवास का नियम यह हुआ था कि 3 दिन तक 4 दिन तक से ज्यादा 3 आदमी 4 आदमी साथ न रहा चाहिए। सन्यासी की तो पहली बात अकेले रहा चाहिए, बहुत 3 से अधिक लोग सन्यासी के साथ न रहा चाहिए।
और चूंकि कैकेयी के वरदान में नियम रहा है कि तापस भेष विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम बनवासी। राम जी बनवासी भेष में रहे, बनवासी की तरह रहे। तो वह नियम, भरत जी कह रहे हैं कि वह नियम में बाधा पहुंचावे आ गए, अकेले नहीं आयो, आयो यहाँ समाज सकेली। पूरा समाज का समाज में, एक दो जने नहीं, तीन जने नहीं, मैं तो लाखन की संख्या में, क्योंकि भरत जी के सेनो आगे थी, मंत्री आगे थे, सचिव भी आगे थे, और पूरे अयोध्या वासी भी आगे थे। जग भले पूछ अरु नीचू, और आमी अमर पद माहुर मीचू। यह संसार में जेके जो भगवान मर्यादा बना दी, जैसे अमृत का मर्यादा बना देंगे तो इन लोगों का अमर करेंगे, तो अमर करत। माहुर के मर्यादा बना देंगे, जहर के मर्यादा बना देंगे तो ही लोगन का मारे कहीं, तो वो मरता है। मतलब जैसे अगर सल्फास खा लिया तो मर जाएंगे। तो जग भले पूछ, तो संसार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, उनके सबकी अलग अलग मर्यादा है, ऊंचे लोग भी हैं, नीचे लोग भी हैं। और आमी अमर पद माहुर मीचू, और राम रजाई में मन माही, और देखा सुना कतहु को नहीं। पर मैं ये देखियो कि राम जी की इच्छा के विपरीत को जा नहीं सकता। जैसे विष का कहीं, विष का शक्ति दे दी राम जी कि तो ही मारे कहीं, तो विष आपन शक्ति से सबका मार दिया। गन्ना का कहीं तो ही मीठ रहा कहीं, तो गन्ना मीठे रही। मिर्चा का बना दिन के तो ही करू रहा कहीं, तो वह करुए रही। अर्थात जेका राम जी जब वह आदेश कर दी वो वह करी, और वह अपने मन से अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकता। मिर्चा चाहे कि मैं मीठ हो जाऊं, या गन्ना चाहे कि मैं करू हो जाऊं, यह उनके क्षमता नहीं है। मतलब भरत जी का बहुत दूरी से आप बता रहे हैं, भरत जी का एक एक शब्द जो है वो बड़ा कठिन है समझे में। राम रजाई अमेट मन माही, देखा सुना कतहु को नहीं। असोमय सब विध कीन ढिठाई, अप्रभु मानी स्नेह सेवकाई। तो मैं इतना ढीठ हो गया कि भगवान के कोनो बात न मानो, भगवान के कोनो बात न मानो, एक ठा कहा भगवान का न मानो। क्योंकि भगवान का हर बार संदेशा ही आ रहा है कि अयोध्या के रक्षा की नहीं, मातन के रक्षा की नहीं, पूरी प्रजा के रक्षा की नहीं, जय लगे मैं ना हूं तय लगे थे अयोध्या का शासन संभाले। लेकिन मैं एक ठा बात उनके ना मानो, मारे ढिठाई के, अप्रभु मानी स्नेह सेवकाई। ये के बावजूद मुझे यहाँ आ गए, तय राम जी मोह पर नाराज नहीं भे, वही अपन सेवक मुहि माने रहे, बहुते बड़ा सेवक माने रहे, मुझका बहुत सम्मान दिन। कृपा भलाई आपई अनाथ की न भल मोर। कृपा भलाई आपका काम है, भला कर, कृपा कर। तो आप मोर ऊपर हमेशा भैया मोर ऊपर कृपा कीन और अभय भी करत ही, दोनों बातें, कृपा कीन और कृपा कर रहे हैं, और इनके कृपा मोर ऊपर हमेशा बनी रही। कृपा भलाई आपनी अनाथ की भल मोर, अदूषण भी भूषण सरिस असुजस चारु, चहूर लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। दूषण बेभूषण सरिस, जो मो दोष रहा है भूषण जैसे बना दी, दूषण का भूषण बना दी। भगवान की विशेष क्षमता है। जैसे पार्वती जी के प्रसंग में नारद जी बतावते कि ये के बर्मा दोष हैं, लेकिन अगर वो बिहाव शंकर जी साथे बन जाई तो फिर दोष जो है गुण में बदल जी। वही तरह से भरत जी कहेंगे मोहम्मद दोष बहुत हैं, लेकिन भगवान के ऐसी कृपा कि जो दूषण रहे वो भूषण बन गए, जो दूषण रहे, जो दोष रहे, जिनका लोगन का मुंह ऊपर थूका चाहिए कि यार ये कोहू का कहा ना मानिस, लेकिन वही लोग आज बहुत तारीफ करती। भरत ही कहाई असराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तन आई। तो जिनका मुंह ऊपर थूका चाहिए
वही आज मो तारीफ करे थी। यह मो तारीफ न हुआ, यह भगवान के कृपा है। यह भगवान के अता की कृपा है कि मुआ चौगिरदा से भला कीन दूषण भी भूषण सरिष असुज सुचारु चहूर। चौगिरदा से यह मोए भैया का आवे के न हुआ है, यह मोए भैया का स्वभाव है कि चाहे वो जितना दुष्ट हो, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी अनीच निशील निरीश निशंकी अत्यु सुनि शरण सामुहे आए असकृत प्रणाम किए अपनाए। चाहे वो जितना दुष्ट हो, लेकिन अगर वो सुन के भी भैया की मोई शरण में आवा है तो भगवान वही तत्काल अपना लेती। और जहां अपना लेन तो वही जितने दुख दोष हैं वो सब अपने आप पटा जाती। और यहाँ का संसार में दूसर स्वामी मोय स्वामी के अलावा को नहीं है। सो गोसाई और नहीं दूसर कोपी और भुजा उठाई और कहूं पद रूपी। मतलब भुजा उठाई मैंने बड़े दावे से कहा था कि मोए स्वामी के जैसा कोनो स्वामी ने आए। एक उदाहरण भरत जी बहुत सुंदर दें कि पशु नाचत अशोक पाठ प्रवीणा अगुण गति नट पाठक आधीना। जैसे पशु नाचत है, घोड़ा का देखा ताल में नाचत है ना, तोता बोलत है, तो पशु नाचत अशोक पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठक आधीना। यद्यपि दिखाए में हमें लागत है घोड़ा बहुत अच्छा, ये जो नाचत, ये तोता बहुत अच्छा है जो बोलत, लेकिन हकीकत में यह है कि उन हुआ है अच्छे, वही सिखवाए वाला है अच्छा, वही सिखवाए वाला है अच्छा है। नहीं तो तमाम तो घोड़ा है, उसाल लात तुम नाचे कही तो मारी लात तो भचाक बोल। यह तमाम तोता है जो उड़त रहा है, सब तोता सब घोड़ा तो नहीं नाचत नहीं बोलती, लेकिन एक कुछ घोड़े ऐसे हैं जो नाचत ही और बोले थी। तो वमा जो उनके तारीफ है वो उनके स्वामी का है। तो भरत जी के कहाँ का आशय यह है कि मैं जाऊं नीक तुम्हें सब जने का देखा तो यह मोह निकाय न हुआ है, यह गुण गति नट पाठक आधीना। यह मोह पाठक के, मोहि पढ़ावे वाले के, मोहि सिखावे वाले के, मोह का इतना बड़ा करे वाले के बड़ाई है। तो आप लोग मोह बड़ाई न करा, यह मोह बड़ाई न हुआ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दूषण भी भूषण सरिस असुजस चारु चहूर लखन सिया राम चंद्र शंकर उमा की दीन दया।